यहाँ देखिए प्रश्नावली 2.4 में पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे गुणनखंड जो देखे थे सर्वसमीका है ना, उससे ही संबंधित आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको सर्वसमीका लिखा दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। जैसे सर्वसमीका दिया हुआ था क्या, a + b का होल क्यूब बराबर क्या दिया हुआ था, यह दिया हुआ था a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस का b³। तो हमने कहा था इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। ये आपका गुणनखंड दिया हुआ है ना। इसको आप इस गुणनखंड को, इसका मतलब है कि a + b × a + b × a + b, इसका ये मतलब है। ठीक है, यह 3 बार गुना हुआ है a + b। अब हम दूसरे तरीका से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी गुणनखंड को इसका विस्तार रूप हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमने कहा था कि a + b के होल क्यूब बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं a³ और प्लस b³ और हमने कहा था प्लस 3ab और इंटू में a + b, ऐसा लिख सकते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था, है ना। दूसरा हम सर्वसमीका देखे थे a - b का होल क्यूब बराबर, तो हमने देखा था a³ - 3a² + 3ab² माइनस b³। इसको हम दूसरे तरीका से, इसका भी गुणनखंड का मतलब यह है कि इसे a - b × a - b। अब दूसरे तरीका से इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, a - b का होल क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, a³ यहाँ से ले लिए और फिर b³ यहाँ से लिए, तो -b³ और फिर माइनस का हमने क्या लिया था, माइनस का 3ab और इंटू में a क्या लिया था b, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, या पहले से कॉपी में है तो रहने दीजिए, केवल ये समझ लीजिए कि इसी का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ जो है यहाँ पे विस्तारित रूप दिया हुआ है और इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड प्राप्त करना है। तो यह जो है a³ + b³ ऐसा दिया हुआ है और 3ab और कोष्ठ में क्या था a + b, फिर जो है ऐसा आपका यह इसको तोड़ करके करना है ना। तो यहाँ पे जो सर्वसमीका लगेगा वो कौन सा लगेगा, पहले ये देख लीजिए। इसके बाद जो है आप आगे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सर्वसमीका कौन सा लगा सकते हैं, तो यह क्या दिया हुआ है, विस्तार रूप दिया हुआ है और गुणनखंड हमें प्राप्त करना है ना। तो यहाँ पे दूसरा जो है a³ + 3a² + 3 जो है ना ab² और प्लस का क्या था b², ऐसा ही था ना। तो इसी का जो है यह a + b का क्या है, होल क्यूब। तो ये सर्वसमीका जो है यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे b³, ये b³, ठीक है। तो ये सर्वसमीका लग सकता है कि नहीं। तो देखिए a³ इसको हमें बनाना है, तो a³ बनाना है तो इतना 8a का क्यू है, लेकिन पूरा का क्यू होना चाहिए कि नहीं। तो इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको अरेंज करने के लिए a³ करना है तो 2a का क्यू हम कर सकते हैं। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, अब देखिए a³ कर दिए, अब हमको क्या करना है, b³ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये b³ दिया हुआ है तो b का q रहने दीजिए, ऐसा रहने देंगे, है ना।
यह बी का क्यू हो गया। अब हमको तोड़ना है इसका, ये वाला है ना, जो है 3a² इंटू बी में, तो प्लस, अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना, कैसे तोड़ेंगे, 3 से 3 गुना में होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो 3 गुने और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a² बी, ऐसा होगा, यही ना होगा। या 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2a² हो जाएगा, तो है ना, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 4 तिहाई 12, तो सेम संख्या रह जाएगा। और यहाँ पे बी कह रहा है तो बी रहने देंगे, बी का मान बी ही है। प्लस इसको तोड़ना है इसमें, तो 3 दूना कितना होता है 6, तो 3 गुने ए का मान कितना रखे हैं 2a, है ना, और इनटू बी का मान, यहाँ पे बी का स्क्वायर होगा तो बी का मान बी है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ ए क्यू ले लिए हैं, फिर क्या लिए हैं बी क्यू, और यहाँ पे हल कीजिए, तो ए क्यू का हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 ए क्यू, प्लस बी क्यू का क्या हो जाएगा बी क्यू ही रह जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि से जैसा दिया हुआ था इस पे वैसा ही फिर कर रहे हैं तो हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब जो है हम लोग गुणनखंड तोड़े हैं वह क्या है सही है। अब हमें केवल यहाँ पे गुणनखंड हल नहीं करना है, गुणनखंड बताना है। तो यहाँ पर यहाँ जो है a बराबर क्या लिए हैं, a बराबर हो गया है 2a, और वह b बराबर क्या है, b बराबर क्या है b बराबर क्या है b है, तब ना b क्यों किए हैं। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो गुणनखंड आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू, तो a प्लस बी क्या है, तो 2a और प्लस b क्या है b का क्या हो जाएगा होल क्यू। तो यही जो आपसे गुणनखंड आपसे पूछ रहा था, है ना, तो यह आपका गुणनखंड हो गया। क्लियर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, अगर पहला नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे कह रहा है दूसरा में 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस दिया हुआ है 12a² b और प्लस 6ab का स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। तो स्पष्ट देख रहे हैं कि ये क्यू है बी क्यू है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कौन सा, तो देखिए आप जो जानते हैं a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं। एक तो आप ऐसा लिख ही सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, और क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि 3a² b लिख सकते हैं और प्लस का 3ab का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी पे यह जो आधारित लग रहा है, यह जो क्वेश्चन है 2 नंबर, यह इसी पे आधारित लग रहा है। तो इसको इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को हम तोड़ लेंगे, है ना। तो चलिए तोड़ते हैं। तो ए क्यू करना है तो 8 का ए क्यू तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 2a का क्यू, तब हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तब ए क्यू का हो गया। अब माइनस बी क्यू, तो बी के स्थान पे बी ही है तो यह क्या हो जाएगा, इसको बी क्यू रहने दीजिए। फिर माइनस, अब क्या करना है 3a² b, तो 3 दूना कितना होता है, तो a² करना है। तो a का मान आप क्या माने हैं 2a, है ना। तो यहाँ पे a के मान आपको क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लिया जाए कि 3 कॉमन लेते हैं, है ना, 3 गुने और a का मान क्या लेंगे 2a², तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 सेम आ जाएगा। और इनटू b का मान यहाँ पे b है तो b ही रह जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू a का मान क्या लिए हैं 2a, तो यहाँ से कॉमन 2a हो जाएगा, है ना, और इनटू b² तो b²,
तो देखिए 3 दूना 6 ये हो जाएगा, और बी स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है इस तरह से आपने कर दिया तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है। यह किसका गुणनखंड है? ए माइनस बी का, है ना। तो ए माइनस बी का है तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? ए का मान लिख देना है और क्या लिखना है? बी का मान। तो यहाँ पे ए बराबर क्या है? 2a, तो 2a लिख दीजिए ए बराबर। वह बी बराबर आपका क्या आया? तो बी बराबर तो आप बी ही लिए हैं ना, तो बी बराबर क्या है? बी। क्लियर। अब इसको जो है इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्या है? a का मतलब है 2a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए नोट कीजिए। यह भी जो है आपका a माइनस बी के होल क्यूब बराबर दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? सो देखिए ए क्यू दिया हुआ है और उधर जो है आपका स्क्वायर में दिया हुआ है ना। तो यह जो है ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का दिया हुआ है 3a बी स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है ना। इसी पे बनेगा। तो इसको जो है इस फॉर्मेट में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ए क्यू, तो इसको हम ए मान लेते हैं, है ना। तो ए क्यू मानेंगे तो यह किसका हो जाएगा? तो 3 का क्या हो जाएगा? क्यू। तो 3 तिहाई 9 और 9 3 27 हो जाएगा। ये तो सफल हो गया। अब देखिए माइनस बी क्यू, इसको बी क्यू मानना है। तो कितना का यह क्यू है? 5 का 50 25 और 25 पंचे 125। तो 5 का यह क्या हो जाएगा? ए का क्यू कर देंगे तो यह आपका ए हो गया और यह क्या हो गया? बी हो गया। तो सेम संख्या आ जाएगा ना। अब आइए 35 माइनस जो है, अब हमको क्या करना है? 3 इंटू ए स्क्वायर। तो पहले से हम ए स्क्वायर यहाँ पे हम क्या माने हैं? 3 माने हैं ना, 3 का क्यू है ना। तो क्या है? यहाँ पे 3 रखेंगे और फिर क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 और 9 3 27। और 27 में यहाँ पे गुना देना है बी का मान। तो बी का मान कितना है? 5a है ना, तो 5a है। तो अब आप गुना कीजिएगा तो सेम संख्या आएगा कि नहीं? देखिए 3 तिहाई 9 9 3 27 और 27 पंचे कितना हो जाएगा? 135 ए हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग कर लिए। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 3 इंटू ए का मान कितना है? 3 और बी का मान कितना दिए यहाँ पे माने हैं? तो 5a और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो देखिए 50 25 और 25 तिया कितना होता है? 75 होता है ना। अब 75 तिया कितना होता है? 225 होता है कि नहीं? तो चलिए यह भी हो गया। तो हम यहाँ पे अब क्या कर लेंगे? यहाँ हमको ए और बी का मान बता देना है। तो ए बराबर क्या माने हैं? 3 व बी बराबर हम लोग क्या माने हैं? बी बराबर माने हैं 5a। बी बराबर क्या माने हैं? 5a। अब आपसे गुणनखंड पूछ रहा है। तो गुणनखंड, यहाँ पे गुणनखंड देखेंगे। गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्या है? 3 और माइनस b कितना है? 5a का क्या हो जाएगा? होल क्यूब। तो यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए नोट कीजिए। देखिए प्रश्न जो है 4 में देखिए यहाँ पे ए क्यू लग रहा है, यहाँ पे बी क्यू लग रहा है वही जो है हम लोग यूज किए हैं। सेम यहाँ पे सर्व समीकरण लगेगा। जैसे a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? ऐसा आप लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3a बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह का आपका लग रहा है ना। तो इस पे जो है इसको हमें एडजस्ट कर लेना है।
तो कीजिए ए क्यू, तो यहाँ 64 ए का क्यू है, तो कितना हो जाएगा 4 का अगर हम क्यू करेंगे तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 4 ए का क्यू कर देंगे, हो गया। तो ए बराबर यह हो गया। चलिए माइनस यहाँ 27 है, तो 27 का मतलब क्या 3b का क्यू हो जाएगा। तो 3 तिहाई 9 और 9 27 बी क्यू हो जाएगा। तो ए का भी मान मिल गया और बी का भी मान मिल गया। चलिए -3 इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर और इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 3b। तो क्या इतना आ रहा है कि नहीं, ये 144। तो चेक कर लीजिए, 4 चौका 16 और 16 तिया 48 और 48 तिया कितना होगा 144, है ना। गुना कीजिए, 4 चौका 16 16 32 16 तिया 48, 48 में 3 से गुना करेंगे 8 3 24 के 4 हासिल 2 4 तिहाई 12 13 14, है ना। सही है, तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए +3 इंटू ए का मान कितना है 4a और बी का मान कितना है माइनस का नहीं, माइनस नहीं 3b का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका भी मान देखिए 4 तिया 12 और 3 तिहाई 9, 9 में 12 से गुना करेंगे तो 12 नमा 108 होता है कि नहीं। इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको केवल यह बता देना है कि a बराबर क्या है 4a व b बराबर क्या है 3b, है ना। 3b दिया हुआ है। तो आपका गुणनखंड जो हो जाएगा, गुणनखंड की बात किया जाए, आपका जो गुणनखंड हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यू। तो a का मान कितना दिया हुआ है 4a और माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है 3b का क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा। यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। तो गुणनखंड दिया रहेगा तो आप विस्तारित रूप निकाल सकते हैं, और विस्तारित रूप दिया रहेगा तो आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए। चलिए नोट कीजिए। अब इसको कैसे हल करना है सो देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है। तो संभावना वही लग रहा है, a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो लग तो रहा है सही है। तो यहाँ देखिए तोड़ करके इस जो है सर्व समीकरण पे इस सवाल को ढालने का प्रयास कीजिए। तो 27 का पी क्यू है ना। तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पी का होल क्यू लिख देंगे। तो 3 तिहाई 9 और 9 3 27 और पी का क्यू भी रह जाएगा। तो यहाँ बी का क्यू करना है, तो बी का क्यू क्या करेंगे 1/, तो 1/, हम कितना कर सकते हैं 6 का, है ना। 1/6 का क्या कर देंगे क्यू, तो यह हो जाएगा 216। तो ए और बी का मान निकल गया। अब फिर माइनस, अब 9, अब यहाँ पे क्या है 3, तो 3 तो गुना में रहेगा ही रहेगा। अब ए का स्क्वायर करना है, तो ए का मान कितना है 3p, तो आप क्या लिखेंगे 3p का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो है 9 कितना हो जाएगा 27, है ना। और यहाँ पे जो है बट्टा में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे बट्टा भी है ना। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा 2। और इसका गुना में क्या है b दिया हुआ है, तो b का मान कितना है 1/6, है ना। तो देखिए हल करेंगे तो यह 3 से 6 कट जाएगा, अब बच जाएगा 3/2, तो 3 तिहाई 9/2 पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सही है। चलिए एकदम बिल्कुल सही है। प्लस अब क्या कह रहा है, अब हमें इसका मान निकालना है। तो 3 गुने
कितना हो जाएगा 3p इंटू b का मान कितना दिया हुआ है 1/6 है ना। 6 का क्या स्क्वायर, 6 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए इसको भी हल आप करेंगे तो 3/3 क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 और 6 हो जाएगा तो यहाँ जो है 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा ना। तो चलिए आप काट कूट करके देखिए। अब काटेंगे तो आ जाएगा, तो इतना करने के हमको हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ a बराबर कितना है 3p व b बराबर कितना दिया हुआ है 1/6 यही दिया हुआ है, इसी से हमारा मान निकल जा रहा है। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। आप काटेंगे तो सेम जैसा प्रश्न दिया हुआ है वैसा आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए। कह रहा है सत्यापित कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में। इसका आपका दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू और उसी तरह से यह दिया हुआ है, तो यह आपको सत्यापित करना है। तो ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो है इसको आपको सत्यापित करना है ना। तो आप कैसे सत्यापित करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो है यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आर एच एस लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देना रहता है, तो क्या लिखेंगे आर एच एस लेने पर, बहुत आसान है, एक बार आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो हमें यह लेना है ना। तो इसको चलिए लेते हैं। यहाँ हम लोग आर एच एस लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई और प्लस का कितना है वाई स्क्वायर। तो इससे इसमें हमें गुना करना है। तो x से एक्स क्यू में गुना, एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और फिर प्लस एक्स से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स। अब वाई से गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा वाई क्यू। तो इसको जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस में है और यहाँ पे क्या है प्लस में, तो यह से यह कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यहाँ देखिए वाई स्क्वायर एक्स और यहाँ क्या है वाई स्क्वायर एक्स, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए क्या बच गया एक्स क्यू और प्लस का क्या बच गया वाई क्यू, ये बचा कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में यह भी तो यही है, कहने का मतलब है यहाँ पे सत्यापित करने की बात कर रहा था। तो आर एच जो है यहाँ पे आप देखिए एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस है ना। जो राइट हैंड साइड में है वही क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है, अतः सत्यापित हो गया कि नहीं। तो लिखेंगे अतः सत्यापित क्या है, अतः सत्यापित हुआ। दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया सत्यापित हो गया। यही आपको करना था। चलिए नोट कीजिए, बहुत आसान था। एक दो क्वेश्चन और देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको कह रहा है आपको सत्यापित करने के लिए प्रश्न दूसरा में। तो यह जो सत्यापित करना है तो हम क्या लेंगे राइट हैंड साइड वाला लेंगे, क्योंकि यह तो छोटा सा है, इसका तो और हम विस्तार रूप कर भी नहीं सकते हैं, है ना। तो इसी को जो कुछ कर सकते हैं तो लिखेंगे आर एच एस लेने पर। तो आर एच एस ले रहे हैं तो क्या है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, यही है ना। इसका मतलब क्या है एक बार एक्स से पूरे में गुना फिर एक बार
माइनस वाई से पूरे में गुना। तो आप इसको लिख भी सकते हैं अगर परेशानी हो रहा है तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, है ना। फिर दूसरा जो है माइनस के साथ है तो लिखिए माइनस वाई बराबर, है ना, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर ऐसा आप लिख भी सकते हैं। नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, डायरेक्ट आप गुना भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा वाई क्यू। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहाँ देखिए यह प्लस में है यह माइनस में है कैंसिल हो जाएगा, यह जो है प्लस में है यह माइनस में है कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना बचा यहाँ पे देख रहे हैं एक्स क्यू और माइनस का क्या बच रहा है वाई क्यू। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी तो वही है ना, इसका मतलब यह प्रूफ हो गया कि एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस। अतः जो है सत्यापित, अतः क्या हुआ सत्यापित हुआ, अतः यह जो है प्रश्न क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो इस तरह से बन जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए। तो एक सर्व समीकरण हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सीखे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया हुआ है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है। उसी प्रकार से एक और सर्व समीकरण हम क्या देखें कि ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ था तो उसके राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ था, वहाँ पे दिया हुआ था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का क्या दिया हुआ था बी स्क्वायर ऐसा दिया हुआ था। तो इसको आप याद कर लेंगे। इसी के आधार पे जो है क्वेश्चन नंबर हम क्या बनाएंगे 10 बनाने वाले हैं, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको क्या कह रहा है गुणनखंड करने के लिए इसको तोड़ने की बात कह रहा है ना। तो आपको कैसे तोड़ेंगे तो ये चीज़ आपको देखना है यहाँ पे कैसे ये टूटेगा कैसे। तो इसका आपको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे कैसे तो देखिए इसको जो है हम सर्व समीकरण किस पे तोड़ सकते हैं। तो देखिए ए क्यू और प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाता है, आपने देखा था ए प्लस बी इंटू क्या था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी ऐसा था ना, और प्लस का क्या था बी स्क्वायर। इस पे हम इसको तोड़ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ए क्यू और प्लस बी क्यू में इसको तोड़िए। तो 27 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 वाई का क्या हो जाएगा क्यू और प्लस 50 25 और 25 पंचे 125 तो 5 जेड का क्यू हो जाएगा। टूटा ना। जब ऐसा टूटा तो ऐसा भी हम गुणनखंड इसको हम बना सकते हैं कि नहीं। तो इसको तो हम तोड़ लिए, कहने का मतलब है इसके बराबर में हम ऐसा लिख देते हैं जैसे यहाँ पे 27 वाई क्यू प्लस आपका 125 जेड का क्यू बराबर में क्या हो जाएगा 3 वाई का क्यू और प्लस का क्या हो जाएगा 5 जेड का क्यू। ऐसा हम तोड़ सकते हैं। अब इसी को कह रहा है आपको गुणनखंड करने के लिए प्रत्येक का गुणनखंड कर देना है। तो आप जानते हैं कि ये क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ये गुणनखंड उसका है ना। तो इसको जो है आप तोड़िए, इस पे आप इसको केवल सजा दीजिए तो आपका हो जाएगा काम, है ना। तो सजाने का काम कीजिए। तो ए प्लस क्या हो जाएगा बी। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको ए पता करना होगा, है ना। तो ए क्या है यहाँ ए बराबर कितना है 3 वाई व बी बराबर कितना दिया हुआ है बी बराबर दिया हुआ है 5 जेड। अब आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसको जब आप हल करेंगे ए प्लस बी
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3y प्लस का क्या हो जाएगा 5z, ऐसा हो जाएगा इनटू। अब ए स्क्वायर कहने का मतलब है 3y का ए स्क्वायर, तो इसको बड़ी कोष्ट लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ बड़ी कोष्ट ले लीजिए। और क्या है माइनस ए, इसका मतलब है 3y इंटू बी का मतलब 5 क्या हो जाएगा z, और प्लस बी क्यू, इसका मतलब है 5z का क्या हो जाएगा स्क्वायर है, ऐसा हो जाएगा। अब जो है इसको आप बड़ी कोष्ट को बंद कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, है ना। अब जो है इसको हल कीजिए, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z तो रह ही जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3/3 कितना हो जाएगा 9y, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। इसका जो है 9y स्क्वायर माइनस 3y, और इंटू में है तो ये इंटू में रह ही जाएगा 5z, है ना, इंटू क्योंकि अलग जात है 5z, और प्लस का कितना हो जाएगा 25z। यही आपका गुणनखंड तोड़ करके बताना था। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट कीजिए। तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा सवाल जो दिया हुआ है 64 जो है 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो हम इसको लिख सकते हैं 64m³ माइनस 343 है। 343 किसका होता है 343, 7 को गुना करेंगे 7 में तो कितना होगा 7 7 49, और फिर 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 343, है ना। तो 343 n³ बराबर हम लिख सकते हैं 4m का होल क्यू, और फिर माइनस का क्या लिख सकते हैं 7n का होल क्यू लिख सकते हैं। अब हमें पता चल गया ये ए है और वह क्या है बी है, दोनों का मान हमको पता चल गया, है ना। तो यहाँ पे जो सर्वसमीका क्या लगने वाला है, तो AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, तो A माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू क्या हो जाता है A स्क्वायर प्लस AB, और प्लस का क्या हो जाता है B स्क्वायर, यही ना होता है। और यहाँ पे A और B का मान हमें पता चल रहा है, तो यहाँ जो है A बराबर कितना हो जाएगा 4m, व B बराबर कितना हो जाएगा 7n हो जाएगा। तो चलिए आप इसको रख करके देखिए, है ना। तो A माइनस बी कहने का मतलब है 4m माइनस क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा कोष्ट में। अब A स्क्वायर कहने का मतलब है 4m का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस AB, तो हो जाएगा 4m इंटू B बराबर कितना दिया हुआ है 7n, है ना। यह भी कोष्ट में आ जाएगा, तो इसको एक बड़ी कोष्ट में ले ही लीजिए, ठीक है। प्लस B का Q का रहा है तो 7n का क्या हो जाएगा स्क्वायर, Q नहीं है स्क्वायर है, तो यह जो है आपका बड़ी कोष्ट में ले लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो यह तो है 4m माइनस 7n तो रह जाएगा, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28mn प्लस 7 7 49n स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा।